हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, पीएचडीएस सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर। और आज हम लोग बात करेंगे बैटरीज के बारे में। बैटरीज क्या होती हैं? बेसिकली बैटरीज के बारे में तो आपको सबको पता ही है कि बैटरी का काम क्या होता है, पर बैटरी पे एक पर्टिकुलर साइन होता है C20 C10 एट द रेट ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस 150 AH। तो ये जो C होता है, इस C का क्या मतलब है और ये बैटरी की इफिशियंसी में इस C का कितना रोल है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको सोलर सिस्टम लगवाना है और आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है, तो क्या वो आपको बैटरी रिप्लेस कराने की आवश्यकता है या आपका सोलर सिस्टम आपकी एग्जिस्टिंग बैटरी पे चल जाए। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी सोलर बैटरीज होती हैं या जो हमारी इन्वर्टर बैटरीज होती हैं, उनका इंडिया में 2020 में प्राइस रेंज क्या, कि आपके जरूरत के हिसाब से आपको कितने AH की, कितने C की बैटरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इंडिया में 2020 में बहुत सारी कंपनियों के जो C10 और C20 बैटरी हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को कृपया आखिर तक देखें। उसमें क्या है कि मेरी किसी भी वीडियो में आपको लास्ट तक अनवांटेड कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी कि मैंने जबरदस्ती वीडियो की लेंथ को बड़ा किया है। लास्ट तक मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेटिव और मीनिंगफुल बात ही बताऊंगा। दूसरा क्या होता है कि आप जब वीडियो आधा देख के चले जाते हैं तो बाद में अक्सर आप लोगों के फोन आते हैं कि साहब ये चीज रह गई, आपने प्राइस नहीं बताया या आपने ये टेक्निकलिटी नहीं बताई। पर असल में वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ होता है, पर वो लास्ट में होता है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक वीडियो देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को सोलर से रिलेटेड एक सही और सच्ची जानकारी आप तक हम दें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जब आप कहीं किसी भी शॉपकीपर के पास में बैटरी लेने जाते हैं तो आप उस पर देखते हैं लिखा हुआ होता है, एक तो उसकी लिखी होती है कैपेसिटी 150 AH, 100 AH या 200 AH। तो इस AH का मतलब आप ऐसे समझें कि अगर आपको 1 एम्पियर का लोड 10 घंटे चलाना है या 10 एम्पियर का लोड 1 घंटे चलाना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दें, 1 × 10 = 10 AH। ये बैटरी की आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इस कैपेसिटी को बैटरी के ऊपर AH में मेंशन किया जाता है। अब बात रही दूसरी कि जो C लिखा होता है, C10, C20, C5, इस C का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, इस C का जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल है बैटरी में, जो कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं C को, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही C होता है बैटरी के अंदर। C आगे क्या लिखा है, C के C10, 20 या C से पहले क्या लिखा है, तो इस C का मतलब मैं आपको बताता हूं। मतलब आप ये समझिए, मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी फार्मूला बताऊंगा इस C को समझने का कि आप 1 मिनट में समझ जाओगे। अब से पहले आपने कितने सारे वीडियो अगर इस C पे देखे होंगे तो मैं श्योर हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको 20 to 50% ही वो समझ में आया होगा, उस C का मतलब नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको C का एक बिल्कुल सीधा सा फार्मूला बताता हूं। C का मतलब सीधा सीधा घंटे से मान लीजिए। अगर आपकी बैटरी पे लिखा हुआ है C10 और है वो बैटरी 150 एम्पियर की, अब आपको अपनी बैटरी की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब मैंने बताया ना आपको, घंटा समझ लीजिए आप इसे। तो इसका मतलब ये कि 150 AH मतलब 150 AH की बैटरी है और C10 है, मतलब अब 10 का मतलब मैंने आपको बताया, C के आगे अगर लिखा हुआ है तो उसको टाइम में मान लीजिए। तो टाइम को टाइम से आप डिवाइड करेंगे, तो 150/10 दैट मीन 15। अब क्या बचा? H से H कट गया तो क्या बचा? 15 A बचा। इसका मतलब कि ये बैटरी 15 एम्पियर का लोड चार्ज और डिस्चार्ज कर सकती है 10 घंटे में। ये इस बैटरी का स्टैंडर्ड है। अब ऐसे ही आप दूसरा समझिए कि अब फार्मूला आता है हमारा C20 और बैटरी है हमारी 150 AH। तो हम क्या करेंगे? अब मैंने बताया आपको, H समझ लीजिए, आप C के आगे जो लिखा हुआ है H समझ लीजिए। तो अगर हमें A निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अब 200 बटे हमारा हो गया 20, दैट मीन 7.5 एम्पियर A बचा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा बैटरी 20 घंटे में 7.5 एम्पियर का जो करंट है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो ले सकती है और दे सकती है। तो ये होता है C10 और C20 का मतलब। अब इसमें कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे
तो उन सारे सवालों के आंसर मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं। पहला सवाल आपका ये होगा कि ठीक है साहब, अब हमारी C10 हमने बैटरी ली और वो 15 एम्पियर का लोड 10 घंटे में डिस्चार्ज करेगी या चार्ज करेगी, ये ठीक है, पर वो एक जनरल लाइफ में एप्लीकेबल कहां होती है, उसकी हमें जरूरत कहां है और क्यों है? तो उसकी जरूरत उस कंडीशन में है कि अगर आपने सोलर सिस्टम अपना लगवाया हुआ है तो उसका मतलब यह होता है कि दिन में क्या हो, हमारे पास में जो सनलाइट होती है वो मैक्सिमम 8 से 10 घंटे होती है। तो हमें क्या होता है कि अपनी जो बैटरी है उसको 10 घंटे के अंदर चार्ज करना होता है। तो चूंकि हमारे पास में चार्जिंग का जो सोर्स है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए हमें ऐसी बैटरी की जरूरत है जो हमारे एक शॉर्ट टाइम में बैटरी हमारी चार्ज हो जाए। और क्योंकि हम सोलर से नाइट में या दिन में भी हाई लोड चला लेते हैं, तो इसका मतलब हमें ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट है जिसका डिस्चार्ज रेट भी हाई हो, मतलब जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर हमें डिलीवर कर सके अगर हमें अपना कोई हाई इक्विपमेंट्स चलाना है तो फ्रेंड्स इसलिए हमें C10 बैटरी की जरूरत पड़ती है। अब सवाल दूसरा फिर आपका आया कि क्या हम लोग जो ये 10 घंटे का आपका है कि क्या हम इसे 10 ही घंटे में आप चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, या किसी भी बैटरी को हम 10 ही घंटे में चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत लंबा एक डिस्कशन हो सकता है, मैं वो डिस्कशन बहुत बड़ा नहीं करना है। अगर आप चाहें कि इसके बारे में कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। शॉर्ट में वीडियो बड़ा ना करके मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी बैटरी चाहे वो C10 है या C20 है, ये जो C10 और C20 लिखा होता है ये उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। मतलब कि ये अगर आप C10 की मैं बात करूं और 150 AH की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 15 एम्पियर का लोड 10 घंटे लेते हैं तो ये बैटरी की कैपेसिटी 150 AH है। अगर हम इसी बैटरी से 30 एम्पियर का अगर हम लोड लेते हैं तो फिर इस बैटरी का अब सर्टेन नहीं है कि 150 AH है, इसका मतलब ये 130 AH या 120 AH भी रह सकती है। अब इसके अलावा हम दूसरी बैटरी की बात कर लेते हैं। अभी दो बैटरी हमारे पास में और बचती हैं, एक बचती है ऑटोमोटिव बैटरी जिसको हम बोलते हैं SLI, और दूसरे हमारे पास में बचती है हमारी C20 या हमारी ट्यूबलर बैटरी। तो ये SLI बैटरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो ऑटोमेटिक बैटरी होती है इनमें क्या होता है कि ये बहुत हाई लेवल का एम्पियर, मतलब आप ये समझिए कि अगर हमारी 100 AH की बैटरी है तो 30 से 40 एम्पियर, इवन 50 एम्पियर का लोड भी एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डिलीवर कर देती है। दैट मीन इसकी क्रैंकिंग भाई बहुत हाई होती है। हमें जहां शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा हाई एम्पियर चाहिए वहां पे हम लोग ऑटोमेटिक या SLI बैटरी का हम लोग यूज करते हैं। पर इन बैटरियों का नुकसान ये होता है कि ये डीप डिस्चार्ज बैटरी नहीं होती है। हमारे घर में जो हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे घर में लाइट हमारी मोस्टली रहती है, 2-4 घंटे के लिए जाती है, तो हमें ऐसी बैटरी की जरूरत है जो बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाए। तो इन बैटरियों को हम डीप डिस्चार्ज बैटरी भी बोलते हैं। जो C20 बैटरी होती है इनको हम डीप डिस्चार्ज बैटरी भी बोलते हैं। अब इस बैटरी में क्या है कि इसका स्टैंडर्ड ये है कि अगर हमने 150 AH की बैटरी ली तो इसका मतलब ये है कि हम 7.5 एम्पियर के करंट से हम उसे चार्ज करें तो 20 घंटे में चार्ज होगी, और अगर 7.5 एम्पियर के करंट से हम उसको डिस्चार्ज करें तो 20 घंटे में डिस्चार्ज होगी ये। और उस कंडीशन में ये बैटरी 150 AH है। अगर हम इस कंडीशन को छेड़ते हैं तो बैटरी की कैपेसिटी जो माइनस जाएगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि बैटरी की कितनी वो बैटरी की कैपेसिटी माइनस में चली जाएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हमारी बैटरी 7.5 एम्पियर अगर आप घंटा खर्च करते हैं तो 20 घंटे ही चलेगी। ये C20 बैटरी की बात है। C के बाद में आपने नंबर लगाया हुआ है तो ये तो हो गया प्रीफिक्स की बात, पोस्ट फिक्स की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीफिक्स कि C के पहले अगर हम लगाते हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा पर ऐसे भी होता है जो हमारे हायर बैटरी होती हैं, हायर रैंक की बैटरी होती है, उनमें C के पहले भी लिखा होता है 5C, 10C, 1C। तो अगर इसके पहले C लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोग डिवाइड कर रहे थे, अब हम लोग क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। माना हमारे पास में 1 AH की बैटरी है, केवल 1 AH की बैटरी है और हमने लिख दिया 1C, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उस बैटरी को 60 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एम्पियर के लोड पे। अगर हमने लिख दिया 2C तो इसका मतलब है कि उस बैटरी को 1 एम्पियर की बैटरी है, हम लोग 30 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे ही अगर हमने लिख दिया 5C तो इसका मतलब कि 12 मिनट हम उस बैटरी का यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट
कि अगर आपके यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैटरी लगी हुई है और आपको सोलर सिस्टम लगवाना है और आप शॉपकीपर के पास पहुंचते हैं, आप बोलते हैं कि साहब मेरे को बैटरी सोलर सिस्टम लगवाना है और बैटरी मेरे पास है, तो बहुत सारे दुकानदार उसमें बोल देते हैं कि नहीं साहब आप सोलर बैटरी लगवाइए तो ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स वो सर्टेन कंडीशन में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि जो हमारी नॉर्मल बैटरी है या इन्वर्टर बैटरी है वो खराब बैटरी है या उनकी कोई टेक्नोलॉजी एक है। केवल ये जो एसी का मतलब है ये बैटरी के टाइप को डिफाइन नहीं करता है कि बैटरी का कोई टाइप डिफरेंट है, ये सिर्फ उसका टाइमिंग डिफाइन करता है कि बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज रेट ये है। तो आपको अगर आपके घर पे एग्जिस्टिंग बैटरी लगी हुई है और आपको सोलर लगवाना है तो आपको बिल्कुल भी आपकी बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पैसा गलत जगह खर्च ना करें, आप अपनी उसी बैटरी को यूज करें। थोड़ा बहुत 1-2-5% का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्यों हम लोग डोमेस्टिक यूज करते हैं। अगर आपको एक कमर्शियल यूज करना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का आपको चार्ज डिस्चार्ज चाहिए, कोई हॉस्पिटल है आपका या इस तरह की आपकी कोई इंडस्ट्री है जहां पे आपको एक हाई पावर की जरूरत पड़ती है, तब आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप C10 बैटरी ले लें। फ्रेंड्स तीसरी बात ये रह गई कि बैटरी के इंडिया के अंदर जो C10 और C20 बैटरी हैं इनकी प्राइसिंग क्या है। तो देखिए इनकी प्राइसिंग में आपको मैं बता दूं कि जो सोलर की बैटरी हैं इन पे जो GST है भारत सरकार का वो है 5%। मतलब आप पूरे सोलर सिस्टम के साथ में अगर कोई बैटरी ले रहे हैं वो और उस बैटरी पे सोलर लिखा हुआ है तो उस पे GST मात्र 5% है। अगर आप इन्वर्टर बैटरी ले रहे हैं उस पे इन्वर्टर बैटरी लिखा हुआ है तो उस पे GST है 28%। तो बैटरी के प्राइस में यही फर्क आ जाता है। तो C10 बैटरी महंगी होने के बाद भी इन्वर्टर बैटरी की रेंज में ही आ जाती है क्योंकि उन पे GST कम है, और जो हमारी इन्वर्टर बैटरी है उन पे चूंकि GST 28% है तो उनका प्राइस कम होने के बाद भी वो महंगी हो जाती है या C10 बैटरी की रेंज में आ जाती है, वो इसलिए क्योंकि उन पे GST ज्यादा है। तो जो नॉर्मली 150 AH की बैटरी 36 महीने की आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिलेगी, मतलब 36 महीने में अगर आपकी बैटरी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से खराब हो, कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगी। तो उस बैटरी की जो कीमत है मार्केट में वो है 9,500 रुपए से 12,500 रुपए के बीच में। अब इस पे 5% GST आप जोड़ लीजिए, 5% GST के साथ में ये बैटरी आपको किसी भी अच्छी कंपनी की, आप ल्यूमिनस, लिवगार्ड, माइक्रोटेक, नेक्सस सोलर, आप किसी भी कंपनी की बैटरी इसी रेंज में है। अगर इससे ज्यादा कोई मांग रहा है तो आप प्लीज आप जो ऑनलाइन साइट्स हैं या कुछ और आपके है लिंक, आप वहां पर चेक कीजिए, जो बैटरी का प्राइस है वो ये है। अभी हम लोग अगर इन्वर्टर बैटरी की बात करें तो इन्वर्टर बैटरी का प्राइस जो है वो है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए, पर उस पे जो GST है वो 28% है, तो बैटरी वो भी 10,000 रुपए के अप्रोक्स जाके पड़ जाती है। स्पेशल आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, नेक्सस सोलर की ओर से जो इनकी सोलर बैटरी है उस पे 36 महीने की इन्होंने फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी दी है बैटरी की, और बैटरी की प्राइस रेंज वही है जो मैंने आपको अभी बताया, सोलर बैटरी की प्राइस रेंज। इस बैटरी की एक खासियत यह है कि आप लाइफ टाइम, जो एवरेज इस बैटरी का लाइफ है वो है लगभग 8 से 10 साल। इस पे एक प्रॉमिस कर रही है कि हमारी बैटरी आपका वारंटी के बाद में 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद जब भी खराब हो जाए, हम जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसके 50% पे बैटरी आपकी वापस ले लेंगे और नई बैटरी आपको नई गारंटी में आपको दे देंगे 50% पे। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है बैटरी का। कुछ लोगों को, जो लोग बैटरी ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने में डरते हैं कि भाई बैटरी का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बैटरी का खर्चा कुछ भी नहीं है। आपने 10,000 रुपए की बैटरी ली, 8 साल आपकी बैटरी चली और उसके बाद में 4,000 रुपए की आपकी वापस चली गई, तो 4,000 रुपए में आपकी 8 साल बैटरी चल गई। 500 रुपए साल अगर एक बैटरी का खर्चा आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लगाइए कि बैटरी का क्या खर्चा है। मेरे दिमाग से जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने मैक्सिमम उन सवालों को इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, और कुछ और सवाल भी रह गए हैं, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो स्किप कर जाते हैं, बोर हो जाते हैं लोग, तो मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ी हो। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं 100% आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई दूंगा। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं हर आपकी क्वेरी का रिप्लाई देता हूं। तो फ्रेंड्स आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट वही है आपसे कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।